बस अब हम काम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यही गानों के पीछे लगे होते हैं सारा दिन। हम तकरीबन तकरीबन मार्केटों में होते हैं, कहीं से कुछ गाना मिल जाए। गाने तो बहुत से बहुत गाने, ये समंदर है, इसको तो पूरा किसी ने नहीं किया है, ना ही होगा किसी से। मेरा नाम अनातुल्ला है, मैं कोयटे का रहने वाला हूँ, वापडा से रिटायर हूँ। और ख़ासकर आशा का तो मैं ज़्यादा फ़ैन हूँ, आशा का गाने बहुत सुनता हूँ और ठीक ठाक सुनता हूँ। लेकिन सब गुलकारों के गाने मेरे पास है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि कहीं से कोई दोस्त आए हुए थे इंडिया से, उन्होंने मेरे दोस्त जो लाहौर में होते हैं उनसे रब्ता किया था कि उनको 4 गाने चाहिए शमशाद बेगम की। शमशाद बेगम ने पश्तो में भी गाने गाए हैं उसने 4 गाने, और पश्तो में 4 गाने ना तो इंडिया में किसी के पास है ना तो पाकिस्तान में किसी के पास है। ये 4 गाने मेरे साथ थे पश्तो के। फिर उन्होंने मेरे दोस्त से मेरा नंबर लिया, मुझे फ़ोन किया। वो आए हुए थे इंडिया से, कराची में ठहरे हुए थे, बम्बई के रहने वाले थे, कराची कैंट स्टेशन में ठहरे हुए थे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उनके पास तो वीज़े कोयटे का वीज़ा नहीं था। वो मैं उनके पास चला गया, उनको ये 4 गाने मैंने दी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी इंडिया आ जाएँ, शमशाद बेगम से आपको मिलवाते हैं। मैंने कहा चलो। उन्होंने किताब लिखना था शमशाद बेगम पर, इसलिए उनको ये 4 गाने चाहिए था, और ये 4 गाने उनको मिल नहीं रहे खबर आगा सरदार, खबर आगा सरदार, दा उम्मत चदे गम ख्वार, दा उम्मत चदे गम ख्वार, बेदहर चन्ना। प्राइवेट गाने, फिल्मी नहीं है, गैर फिल्मी है, पश्तो में गाए हैं। लेकिन वो उस टाइम शमशाद बेगम नहीं था, सिर्फ शमशाद था। वो शमशाद बेगम बिल्कुल पर्दे में ही गाते हैं बिल्कुल, और मरते दम तक भी पर्दे में रहा वो। और वो पश्तो गाने पेशावर में गाया था उन्होंने, तकरीबन 45 के बाद के गाने हैं ये। अब 45 के बाद 46 में गाया है, 47 में गाया, वल्लाह आलम। क्यों उससे उससे पहले ये नहीं आया है शमशाद, और इसके बाद भी शमशाद पाकिस्तान नहीं आए हैं। उनको मजबूरन यहाँ कोयटा आना पड़ा, और वो इतने सरमादार थे कि उनका हीरा जवाहरात का कारोबार था बम्बई में। और उसने मुझसे कहा कि मेरा तकरीबन मैंने पूरा दुनिया देखा है, लेकिन बड़ा मेरा हेड ऑफिस जो है ना जापान में है, कभी आना हुआ तो आ जाओ। मैंने कहा भाई इतना महंगे, हम तो गरीब लोग हैं, इतना तो हम चल भी नहीं सकते आपके साथ। आप हर कदम पर समझो आपके पैसे गिरते हैं, हमारे पास पैसे थोड़े होते हैं। लेकिन उनको चाहिए था गाने। गाने ने इनको इतना मजबूर किया कि उनको आना पड़ा, फिर गरीबों के साथ मिलना भी पड़ा उनको। और फिर बाद में हमने अप्लाई किया वीज़े के लिए, इंडियन के लिए। फिर मुझे वीज़ा मिला, तकरीबन 21 दिन का वीज़ा मुझे बम्बई का मिला। मैं फिर इनके पास गया। गाना उसने 2 गाने तो नात के उसमें गाया, तो म्यूज़िक में उसको, लेकिन नात के तौर पे गाया है उसको। 2 गाने ऐसे हैं, 2 गाने जो है ना बस प्राइवेट गाए हैं उन्होंने, जैसे आम गाने पश्तो के गाए जाते हैं मोहब्बत के, ऐसे गाने गाए। उकड़ा वरता अर्श शापकुला, सरपताज़ीम उकड़ा वरता अर्श शापकुला, असीर पर जिंदान के दजुल्फ सनमता, असीर पर जिंदान के दजुल्फ सनमता, ब्याह ब्याह नुमाकड़ा दीदार यजुल ब्याह, नुमाकड़ा दीदार यजुल ब्याह। हमें जब वीज़ा मिला तो गए हम सफारत खाने, वहाँ से हमें पासपोर्ट दिया गया। उसने कहा आपको 21 दिन का वीज़ा मिला हुआ है, आप अब जा सकते हैं। 21 दिन के बाद जब हम कोयटा आए, पासपोर्ट लेकर हम कोयटा आए, यहाँ से अपने अपनी तैयारी की। तैयारी से मुराद ये कपड़े वपड़े अपने तय किए और वो बैग में डालकर हम रवाना हो गए, खुशी के मारे कि भाई अब तुम जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, मजाक तोड़िए। तो दोस्तों से भी मैंने कहा कि भाई मुझे वीज़ा मिला हुआ है, मैं जा रहा हूँ बम्बई, और मिलने के लिए जा रहा हूँ आशा और लता से मिलने के लिए। उनको भी ये तसल्ली दी मैंने, और उनके साथ मेरी तस्वीरें भी हैं। और ये शौक़ ऐसा बस लोगों में बढ़ता गया। अब तकरीबन हम 200-250 बंदे हैं जो ये पुराने गाने तो अगर आप रोड में बजाएंगे भी लोग रुक के सुनेंगे ज़रूर, और आपको दात भी देंगे, यार क्या बात है, कैसे गाने गाया है यार, फलाने ने कैसे गाने गाया है।
बस ये गानों की वजह से हम गए और लता से भी मिले, आशा से भी मिले। तकरीबन घंटा पौना घंटा हर एक के साथ उन्होंने हमें टाइम दिया। रहते एक ही फ़्लाइट में थे। अच्छा, यहाँ से हम जो पहले समझौता एक्सप्रेस हुआ करता था, अब पता नहीं है कि नहीं, वल्लाह आलम, ये 2007 की बात है। समझौता एक्सप्रेस से हम गए यहाँ से। सुबह इनका, हमारे आज़ान से पहले इनका टिकट शुरू हो जाता है, इंडियन टिकट, और हमारे आज़ान होते ही ये टिकट बंद हो जाता है। और तकरीबन 8 बजे हमें वो ट्रेन पे बिठाते हैं सबको, कोई भी मुसाफिर हो इंडिया जाने वाले। वो समझौता एक्सप्रेस जाता है, यहाँ से जाता है इंडिया बॉर्डर तक। ये वाघा से होता हुआ अठारी, उनका नाम, हमारा वाघा से होता हुआ अठारी बॉर्डर उनका वो है। अठारी में जाकर ये सब दोनों वो वहाँ से जो आता है, इंडिया से आता है, वो मुसाफिर इसमें बैठते हैं। जो पाकिस्तान वापस जाएगा, जो इधर से जाने वाले हैं, इंडिया जाने वाले हैं, वो उस ट्रेन में बैठकर जाएंगे, इंडिया जाएंगे। तो अठारी में उनका टकराव होता है और उधर आकर खड़े हो जाते हैं दोनों। और बिल्कुल बकाया एक ठीक ठाक बहुत बड़ी मैदानी है वहाँ पर स्टेशन पे, वो जाली में बंद हो जाते हैं। कोई उस जाली में इतना है कि सिर्फ ये एक उंगली जितना सुराख है उसमें, बस कोई चिड़िया पर नहीं मार सकता उसमें, आवे या निकले या जावे। बस इसके बाद फिर इंडियन के स्टेशन शुरू हो जाते हैं। हम जाकर सुबह तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे के टाइम जाकर ये दिल्ली पहुंच जाता है। वो इंडियन ट्रेन जो समझौता एक्सप्रेस जा रहा होता है, ये दिल्ली में जाके पहुंच जाता है। दिल्ली से फिर ये दिल्ली में रुक जाता है। वहाँ पर फिर हमें दूसरा ट्रेन में हमें जाना पड़ता है, इंडिया के किसी और ट्रेन में। अब आप किस में जाओगे? हमने कोशिश की कि इंडिया की ट्रेन राजधानी चलती है, कोशिश की कि राजधानी में। मैंने कहा टिकट राजधानी, उन्होंने कहा जी इसका तो टिकट 15 दिन पहले बुक होता है। अब आपको, हमने कहा भाई हम तो फ़ॉरेन हैं, हम कौन सा, हम आज रोज़ाना इधर के रहने वाले हैं, चलो हम 15 दिन पहले ले लेंगे टिकट। उसने कहा राजधानी अब निकला हुआ है। राजधानी 12 घंटा लेता है दिल्ली से बम्बई तक, और बाकी ट्रेन 24 घंटे लेते हैं। चलते चलते स्टेशन पे, हर स्टेशन पे, मतलब जंक्शन स्टेशन पे जाके रुकता था। अब गुजरात में जाकर ये ट्रेन रुका। गुजरात में स्टेशन से अनाउंसमेंट हुआ, भाई अनायतुल्ला आप जहाँ कहीं भी हैं आप आ जाएं, अपने काउंटर पे आ जाएं। मैं परेशान हो गया, भाई इसको मेरा नाम किसने बताया और ये हमें किस लिए मंगवा रहा है? परेशान तो मैं हो गया हूँ भाई, क्या है, अल्लाह खैर करे, किधर जाकर दहशतगर्दी में फंस गया हूँ, क्या बात है। सीधा मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मेरा नाम अनायतुल्ला है, ये मेरा पासपोर्ट, जी हुक्म करे। कहता है जी वो आपका दोस्त आया हुआ है, आपको लेने के लिए आया वो बके। वो गए, अभी हमारे वज़ीर के साथ बैठे हुए हैं, वो गाना सुन रहा है, वो आएगा तो ये ट्रेन चलेगा। उन्होंने फिर हिंदी में मुझे कहा आप चिंता ना करें, आप परेशान ना हो जाएं। मैंने कहा नहीं, ना चिंता करेंगे हम, ना परेशान हो जाएंगे। फिर उन्होंने बेचारों ने बिठाया मुझे, चाय का भी पूछा, ठंडे का भी पूछा। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना है यार। तो मेरे दोस्त आए कोई आधा घंटे के बाद। मैंने कहा लेट किया, उन्होंने कहा भाई हम वज़ीर के साथ बैठे हुए थे, वज़ीर भी हमारे गाने सुनते हैं, हम भी उनके साथ बैठे हुए थे। उसी वज़ीर की गाड़ी में उनको पहुंचाया स्टेशन। जब आई तो फिर ये ट्रेन रवाना हुआ। हाँ बिल्कुल, फिर ये बम्बई तक हमारे साथ थे। बस बम्बई में जाकर हम तकरीबन 10 बजे बम्बई में उतर गए। अब बम्बई कितना स्टेशन है? 200 स्टेशन है बम्बई। तो मेरे साथ कोई दोस्त बैठा हुआ था, मुझसे कहा कि भाई आप किधर उतरोगे? मैंने कहा जी बम्बई में। उसने कहा जी बम्बई तो बड़ा बम्बई, आप किधर उतरोगे? कोई दिखाओ टिकट में, कौन सी जगह लिखा हो। मैंने उनको टिकट दिखाई, उसने कहा भाई ये सेंट्रल में जाकर ये खड़ा होता है बम्बई के। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है। तो वो दोस्त जिसको गाने चाहिए थे वो बेचारा आया हुआ था मुझे ड्रॉप करने के लिए। वो आए, उन्होंने गाड़ी में बिठाई, सीधा लेके अपने घर ले गए मुझे। फिर दूसरे दिन सुबह फिर हमें ये CIA सेंटर में रिपोर्ट करना पड़ता है। जो भी जाता है पाकिस्तान से उसको CIA सेंटर में रिपोर्ट करना पड़ता है। CIA सेंटर उनको कागज़ देता है कि भाई आप जितने दिन इधर हो आपसे कोई पूछगछ नहीं होगा, ये आपके पास है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। और फिर वहाँ पर एक रिवाज ऐसा है कि, रिवाज नहीं उनका कानून है कि भाई जिस बंदे के पास आए उसके पास आपको रहना पड़ेगा, ख्वाह उसके पास जगह है या नहीं। लेकिन मुझे उस बंदे ने होटल में ठहराया, मैं होटल में ठहरता था। अकबर नाम था उस होटल का। वो किताब शमशाद बेगम पर उन्होंने किताब लिखना था, उनके पास बहुत से रिकॉर्डें थी शमशाद की। लेकिन वो किताब, जब वो किताब मुकम्मल हुआ तो वो किताब इतना बड़ा किताब था, हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ था, उर्दू और इंग्लिश में नहीं था, वो हिंदी ज़ुबान में लिखा हुआ था। वो किताब फिर उन्होंने भेजी एक किताब में, जिसमें मेरी तस्वीर भी है। एक मेरे दोस्त को भिजवाया जो लाहौर में होता है, अहमद ख़ान नाम है उनका, एक उसके लिए भिजवाया, एक मेरे लिए भिजवाया कि भाई आप दोनों ने हमारी मदद की।
उसमें तस्वीर भी है, मेरा एड्रेस भी है, उसमें कोयटे का जिक्र भी है उसमें, बलुस्तान का। लेकिन खुशी का मकाम ये है कि हम खुश हो गए कि भाई चलो हमने जाकर ये एक अपना झंडा तो लगा लिया, इनको भी मनवा लिया कि भाई हम लोग भी शौकीन हैं। आप भले आपके पास लता रहती होंगी, भले आपके पास आशा रहती हैं, लेकिन हम भी कोई शौक़ रखते हैं अपने इसमें। उनको गाने के बोल भी लिखने थे और वो गाने उनको चाहिए भी था, और उसके बगैर तो वो किताब फिर नामुकम्मल हुआ ना फिर। और उनके लिए भी ज़रूरी था कि ये कि फिर बाद में उनको ये भी पूछना था हमसे, फिर उस रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया कि किसकी म्यूज़िक में गाया गया है, इसका शायर कौन था, ये भी सब भी उनको चाहिए था। जैसे हर गाने का अपना एक शायर होता है, हर एक म्यूज़िकार होता है, उसका म्यूज़िक किसने दिया हुआ, इसका शायर कौन है, ऐसे ही इनको भी इस गाने की शायर और म्यूज़िक का तो ज़रूरत था इनको ना। मैंने जाकर उनको बताया कि इसको इसने गाया, इसको इस शायर ने दिया है, इसको इसने इसका म्यूज़िक दिया है। रिकॉर्ड ऐसा है कि अल्लाह बख्शे वो बंदा अब इस दुनिया में नहीं है। हकीम अमानुल्लाह उनका नाम था, वो बेचारे ने रिकॉर्ड से मुझे रिकॉर्ड करके दिए, गाने टेप करके दिए थे। तो उस टाइम तो वो ज़िंदा था। उनसे फिर जाकर मैंने पूछा कि भाई इनका मौसीकार के बारे में और इसका जो गाने जो लिखे हैं उसके बारे में आप बताएं। फिर उन्होंने मुझे लिख कर दी कि इस गाने को इसने म्यूज़िक दिया और इसने इस गाने के बोल लिखे हुए। ये सब कुछ मैंने डिटेल में इनको ये 4 गाने दिए, ये मौसीकार और ये इनके जो है ना गाने लिखने वाले का नाम। और मैंने 2 कैसेटें, एक आशा के लिए और एक लता के लिए भी अपने तरफ से भर के उनको पेश किया था कि भाई ये हम सुनते हैं, ये आपके गाने। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमें कुछ भी पता नहीं है, कि हमें इन चीज़ों के बारे में बस हम अब 47 और 48 के दौर के गाने या 45 के दौर के गाने या 42 के दौर के गाने, इनको अब क्या समझ में आएगा या इनको कितना पता चलेगा, उनको याद नहीं है ये गाने। और उन्होंने ये कहा कि 10 रुपये में ये गाने गाया करते थे उस टाइम, 10 रुपये में। 10 रुपये बड़ा चीज़ था। और वो उसने फिर लता जी ने एक बोला, एक फ़िल्म आवारा फ़िल्म का बताया कि उसमें गाना मनाडेक सतिक गाना गाया है। उसने कहा ये गाने का बोल रात को 3 बजे तक इसका म्यूज़िक नहीं बन रहा था, 3 बजे तक। हमने खाना वाना तो कुछ नहीं खाया, वो सैंडविच पे वो गुजारा किया हम लोगों ने। ये लता जी का अपना कहना था कि भाई हम लोग इस पे गुजारा किया, इनका म्यूज़िक नहीं बना। ये गाने जो हम सुनते हैं ये तो हमें मज़ा देता है कि आवाज़ भी मज़ा देता है, म्यूज़िक भी, लेकिन ये बनता कैसा है बहुत मुश्किल काम है। 21 दिन का मेरा वीज़ा था। फरमाइश है, हमने कहा कि भाई अब हमें घुमाओ। हमने तो अब बम्बई तो एक छोटा जैसा शहर तो है नहीं, वो जैसा वो गाने में बोलते हैं कि ज़रा हट के ज़रा बच के है बम्बई मेरी जान। एक तो ये बोलते हैं बहुत बड़ा बम्बई है, दूसरा ये बोलते हैं वो ख़ुद कहते थे कि बम्बई में भगवान मिलेगा मकान नहीं मिलेगा। अब कितना रश होता होगा जो भगवान मिलेगा और मकान नहीं मिलेगा। और किसी के पास मैं रिकॉर्ड लेने गया, उसके कमरे में उसने कहा खल्ग मैंने ये जगह ख़रीदा है। भाई कितने का ख़रीदा है? उसमें एक चारपाई का जगह था, वो रिकॉर्डे चारपाई के नीचे पड़े हुए थे। उसने कहा ये मैंने 7 लाख रुपए का आज ख़रीदा हुआ है, यानी कल मैंने इसको ख़रीदा है 7 लाख रुपए में। एक चारपाई जितना जगह था उसका। आप अंदाज़ा करो फिर कितना महंगा होगा बम्बई, कितना बड़ा शहर होगा बम्बई। बस मैंने कहा पहले तो इन दोनों से मिला, लता और आशा से मिला। उसके बाद फिर उन्होंने बेचारों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर ले गए। जैसा हमारे यहाँ पर जो होता है एक्सवे होता है, ऐसे उनका वो चौपाटी होता है, हम वहाँ पर भी गए। ख़ासकर वो जगह भी हम घूमे फिरे। ताजमहल होटल उसके साथ ही बिल्कुल टच है, वो भी देखा हमने। उधर घूमे फिरे, उधर तस्वीरें भी हम लोगों ने बनवाई। लेकिन अच्छा जगह था वो भी जगह। बाकी ये था कि सस्ता बहुत था, ये फ्रूट वगैरह सस्ता बहुत था। हमें यहाँ पर बहुत महंगा मिलता है, उधर बहुत सस्ता था। यानी अनानास 10 रुपये में आपको मिल जाता था, साबित अनानास, वो भी जितना मीठा चाहो। और ये यहाँ पर हमें शायद अभी 1000 का भी नहीं मिली। देखो उमर भाई, बात ये है कि वो हमारे दोस्त ने अपने दोस्त को कहा कि इनको ले जाओ आज लता और आशा के घर पे। तो हम इधर से रवाना हो गए, ना कोई टाइम लिया, ना कोई किसी को बताया। बस हमने समझा कि भाई ये कैसा, ना कोई टाइम ली, ना कोई किसी को बताया, ना कोई उधर हमारा कोई सिफारिश करने वाला होगा, मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। जितने उधर मशहूर है, इतने पूरे दुनिया में मशहूर है, वो एक ही लता है। कोई जापान ने कोई अलग नहीं बनाया, कोई अमेरिका ने कोई अलग लता नहीं बनाया। तो हम इधर से गए, तो जाकर हम उनके पीए वगैरह था, उनका गार्ड खड़ा हुआ था, उनसे बात हुआ। उसने कहा कि भाई मिलने के लिए आया है कोयटे से। तो उसने कहा यार लता दीदी तो सोए हुए हैं और आशा जी अब आने वाले हैं। कोई 5 मिनट 10 मिनट कोई इतने के टाइम में आशा जी आ गए।
तो उन्होंने उसके पिए ने कहा कि दीदी आपसे मिलने के लिए ये आए हुए हैं। तो मेरा यही लिबास था, बिल्कुल इसी लिबास में मैं गया था। उसने कहा ठीक है आ जाए मेरे पीछे। सीढ़ियों उन फ्लाइट के ऊपर उनके घर थे। तो मैं उसने कहा ये भी नहीं पूछा, अगर हमारा मुल्ला होता वो भी कहता हमारे पास टाइम नहीं है भाई, अभी तक तो हम कैसा हम आपसे मिले, अभी तो वज़ू का भी टाइम है, नमाज का भी टाइम है, बहाना करके या सोने का टाइम है, बहाना करके हमें किस तरीके से टाल मटोल कर देता था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। पहले तो उसने नमस्कार किया दोनों हाथ से। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम किया, मैंने कहा ठीक ठाक हो। कहा हाँ हमारे हमारे पीछे आ जाए। सीढ़ी पे चढ़ते गए, हम दोनों गए उधर, वहाँ पे उसके कमरे में गए। उन्होंने सोफे में बिठाया मुझे, बैठा, वो उनके साथ जो उनका बैग था वो वगैरह रख दी। फिर हाल अहवाल मुझसे पूछा उन्होंने। ठीक है, कोई तकरीबन 5 बजे का टाइम था। तो कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी मैं कोयटा बलूचिस्तान पाकिस्तान से आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा हमारे गाने सुनते हो? मैंने कहा जी आपके गाने सुनता हूँ, लता जी के गाने सुनता हूँ। सुनते तो हम सब के हैं लेकिन आप लोगों के भी गाने सुनते हैं। तो मैंने एक कैसेट उठा कर दी जो इनके लिए भरी हुई थी, यहाँ से लेकर गए गाने इनके, वो उसको दी। उसने कहा कि जी अब ठीक है हम बजाएंगे लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं है। बल्कि आशा और लता ने दोनों ने कहा हमें कुछ भी याद नहीं है कि ये हमने किस टाइम गाया है, ये भी हमें पता नहीं है। बड़े खुश हुए। उसने फिर हमसे सवाल किया कि भाई हमारे गाने कौन कौन सुनते हैं? मैंने कहा जी हमारा मुल्ला सैयद आजी अच्छा बुरा काला सफ़ेद सब सुनते हैं, कोई किसी को कोई इतराज़ नहीं है। वो ये ज़ियाउल के ज़माने, ज़ियाउल के दौर में ज़ियाउल साहब से किसी ने इंटरव्यू किया जनरल साहब से कि भाई आप रोज़े में हो, गाने सुनते हो? उसने कहा जी लता के गाने सुनने से थोड़ी रोज़ा टूट जाएगा। तो उसने भी ये मुझे याद है उसने कहा था, ये जनरल साहब ने, जनरल ज़िया साहब ने। तो बस ये गाने सुनने से कोई मना नहीं है, कोई उसके लिए उम्र का वो नहीं है कि भाई इस लिमिट में आप गाने नहीं सुन सकते हो। ये हम लोगों ने बनाए हैं कि बस आप बूढ़े हो, आप तस्बीह लो, आप मस्जिद में जाओ, फिर भाई वो गाने सुनने से क्या होएगा? मस्जिद में वो नमाज़ तो हम पढ़ते हैं, बल्कि हमने आशा के घर में ही नमाज़ पढ़ा। मगरिब की अज़ान हुआ तो मैंने मगरिब की नमाज़ उनके घर में पढ़ा। मैंने उनसे कोई साफ़ कपड़ा हमें दे दें, साफ़ कपड़ा दिया, मैंने उस पर नमाज़ पढ़ा। कोई इतराज़ ना उसको था ना मुझे था इतराज़। तो ऐसे ही लता से हम मिले। उसने भी पूछा मुझसे, वो लंदन से आई हुई थी, कि भाई कहाँ से आए हो? भाई मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, कोयटा पाकिस्तान से आया हूँ। बिठाया, उन्होंने भी यही सवाल किया कि हमारे गाने सुनते हैं सब? मैंने कहा हाँ सब सुनते हैं आपके गाने। और जब निकले तो उसने कहा कि जब जाओगे पहुंचोगे जो हमारे गाने सुनते हो सबको मेरा नमस्कार कहना हाथ जोड़ के। मैंने कहा जी ये तो अच्छा बात है, हमारा मुल्ला भी ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई निकालेगा हमें कि भाई नहीं टाइम नहीं है हमारे पास। उसने आशा जी ने एक गाने का मुझसे फरमाइश की कि ये मेरा कौन सा फ़िल्म का गाना है, किस फिल्म में मैंने ये गाना गाया? आ भी जाओ सनम तुम कहाँ खो गए, तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए। मैंने कहा जी ये मस्त कलंदर का गाना है। उसने कहा वाह जी क्या बात है। तो उसने कहा अच्छा मतलब गाने ठीक ठाक सुनते हैं सब लोग? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सुनते नहीं हैं लड़ते भी हैं। उसने कहा लड़ते फिर क्यों? भाई हम पुराने गाने सुनते हैं, नए नहीं सुनते, पुराने पे लड़ते हैं, नए सुनते नहीं हैं। अच्छा उसने कहा ये बात है, पुराने इतने मतलब आप लोगों को पसंद है? उसने मुझसे ये भी कहा। तो ये भी मैंने उससे कहा कि भाई ये फिल्मों के अच्छे मतलब फिल्में अच्छे अच्छे गाने हमें अभी तक याद है उनके फिल्मों के, बल्कि उनके मौसीकार भी अभी हमें याद है कि ये फ़लाना गाना फ़लाना म्यूसिक फ़लाने की मौसीकी में गाया गया है ये। तो वो जो उनकी नौकरानी थी वो आ गई। उसने कहा कि दीदी जी अब उठ गए हैं, आप आ जाएं। मैं फिर आशा जी ने कहा कि बस ठीक है आपने मुझे टाइम दिया। उन्होंने बल्कि मेरा शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे साथ आप हमारे पास मिलने के लिए आए हो। फिर उनका ज़ुबान मराठी ज़ुबान था। उन्होंने अपनी मराठी ज़ुबान में, क्योंकि शाम का टाइम था, जैसा मगरिब हुआ फिर जैसा हम अपने घरों में खाना पकाने का भाग दौड़ में लग जाते हैं, वो भी लग गए पेट की दौड़ में। तो उसने मराठी ज़ुबान में हमको कुछ भी समझ तो आ ही नहीं रहा था कि बोल क्या रहे, लेकिन एक बात वो सब्ज़ी का नाम लिया, मुझे समझ आया कि ये अभी खाने पीने के चक्कर में पड़ गए हैं लोग अभी खाना। और वाकई वो खाने पीने के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कड़प कड़प शुरू किए, बर्तनों के कड़प कड़प शुरू हो गए। फिर मैं लता जी के पास गया, उनसे भी उन्होंने भी पहले उन्होंने अपना वो पूजा वगैरह किया। फिर उसके बाद जो है ना फिर वो हमारे साथ आकर बैठी और हमसे ये सवाल भी किए, फिर हमने उससे सवाल किए। फिर उसने कहा हमें कुछ भी याद नहीं है गानों के बारे में, ना हमें पता है ये आज के नहीं है, कोई 45 46 47 48 के दौर के गाने हमें याद नहीं है। हाँ उन्होंने मुझसे बस यही सवाल किया कि गाने हमारे सब सुनते हैं? मैंने कहा जी सब सुनते हैं, कोई पाबंदी नहीं है किसी पर भी। पुराने गाने, नए नहीं, पुराने गाने। नए ठीक है वो
रोटी कपड़ा और मकान तक नए इतने तक पुराने हैं या ये पुराना हो चुका है, इधर तक सुन लेते हैं। इसके बाद फिर कोई गाने मतलब नए में नहीं, हम जो शौकीन लोग हैं नए में नहीं जाते हैं, जो सुनता है तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। भले हमारे यार दोस्त हैं वो सुनते हैं, ये नए गाने सुनते हैं, 90 के गाने सुनते हैं अक्सर लोग, उसमें खुश हैं, हम अपने पुराने में खुश हैं। बस उसने भी, लता जी ने भी मुझसे कहा कि बस आपका शुक्रिया, आप आए हमसे, आपने हमें टाइम दिया, बल्कि उन्होंने कहा आपने मुझे टाइम, मुझसे कहा कि आपने मुझे टाइम दी। मैंने कहा नहीं जी, आप लोगों का शुक्रिया। अब पूरा दुनिया में एक ही लता है, कोई जापान ने कोई नया नहीं बनाया, कोई अमेरिकी के पास कोई नया लता नहीं है, कोई पाकिस्तान में लता नहीं है। लता बस सिर्फ आप हो। और मैंने एक जो टैक्सी वाला था जिसके साथ जा रहे थे, तो उसने कहा कि किधर जा रहा है, हमने कहा कि हम लता से मिलने के लिए जा रहा है। कहता है अरे लता के गले में तो भगवान बोलता है। मैंने कहा चलो भाई ये भी आज देख लेते हैं। और हकीकत है उनका आवाज़ पतली है, लेकिन ख़ुद आवाज़ जब गाने का वो टाइम आता है, गाना सुनेंगे आप तो आप महसूस नहीं होगा कि ये पतली आवाज़ में गाना गाया जा रहा है। जब हम बाज़ार में घूमते थे तो मुझे अक्सर जैसा बहुत से भेड़ों में एक बकरी हो या बहुत से बकरियों में एक भेड़ हो, ऐसा लगता था मैं इनके सामने। ये सब पैंट शर्ट में होते थे, मैं इसी लिबास में होता था। ये दुकानदार में बुलाते थे, हाथ से इशारा करके कहा इधर आओ। मैं जाता था यार ये कहाँ का लिबास है, ये कौन सा मुल्क का रिवाज है भाई? ये पाकिस्तान का रिवाज है, पाकिस्तान बलूचिस्तान का रिवाज है। ये कमीज़ और शलवार और ये पट्टू और ये टोपी वगैरह, वो मैंने वास्किट पहनी हुई थी। अच्छा ये अजीब सा रिवाज है भाई। हमने बोला ये हमारा रिवाज है। और पूछते थे हमसे, हम जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाते थे, बस पूछते थे हमसे कि भाई ये कैसा है, ये किस जगह का रिवाज है? मैंने भाई ये पाकिस्तान का रिवाज है यार। लता जी ने पूछा अच्छा आप कहाँ से आए? मैंने कहा मैं पाकिस्तान बलूचिस्तान से आया हूँ। अच्छा ये रिवाज वहाँ का है? मैंने कहा ये रिवाज वहाँ का है, ये टोपी और ये चादर और ये वास्किट। परेशान हो गए वो बहुत कम, यानी उसमें आप मुसलमान देखेंगे में उसको पजामा होगा, शलवार नहीं होगा, वो पजामा नुमा होगा। और कमीज़ तो होगा लेकिन वो हमारी तरह कमीज़ नहीं होगा, वो थोड़ा सा तंग होगा या थोड़ा सा छोटा होगा। जैसा उनका रिवाज है वो अपने रिवाज के साथ चलते हैं, हम अपने रिवाज के साथ चलते हैं। लेकिन हम अलग हैं पूरे। बलूचिस्तान का आप कराची चले जाओ भी आपका रिवाज बाकियों से अलग होगा। नहीं, मुझे कहा उन्होंने, मैंने कहा नहीं बस मेरा ख्वाहिश इतना ही तक था कि भाई जिसके गाने सुनते हैं बस उधर तक महदूद रहा। और यहाँ पर लोगों ने भी मुझसे पूछा और देखी, तस्वीरें मेरे देखे। और कभी कभी आते हैं दोस्त मिलने के लिए, गाने वगैरह सुनते हैं तो साथ तस्वीर को भी देखते हैं। यार हम गाने सुनते हैं, तुम तो बैठे हुए उनके साथ। मैं कभी उनको बोलता हूँ भाई हमने तो जाकर बहुत जद्दोजहद के बाद तो जाकर ये काम किया है। दोस्तों को कभी कभार वो होता है, इनका ख्वाहिश होता है, लेकिन हालात अब ऐसे नहीं है। अल्लाह करे कि हालात सही हो जाए, दोनों के अच्छे बने, इंडिया भी अच्छा बने हमारे साथ, ये दुश्मनियाँ छोड़ दे, हमारे मतलब लोगों को बरगलाना छोड़ दे, ये उनको भी जेब नहीं देता है। हम अपने एक वतन में रहते हैं, हमें क्यों बरगलाते हो भाई, हमें भी रहने दो। उन्होंने मुझसे कहा, लता जी ने भी, किसी और से भी मिलना चाहते हो या मिले हो? मैंने कहा नहीं। और ख़ासकर उन्होंने नाम बताया सलमान ख़ान, शाहरुख और बाकी उनके भी नाम लिए। मैंने कहा नहीं, बस हमारी ख्वाहिश इतनी थी कि हम लता से और आशा से मिले। बल्कि उनको ख़ुद को मैंने बताया कि हमारी ख्वाहिश इतनी थी कि हम लता से और आशा से मिले, बस इससे ज़्यादा नहीं। जिनके गाने सुनते हैं उससे मिले, बस यही ख्वाहिश थी हमारी। देखिए जी, ये एक शौक़ है, ये बहुत बड़ा शौक़ है, इसको तो हम पूरा कर ही नहीं सकते। ये समंदर है, इस समंदर के तह में जितने जाएंगे इतने ही डूबते जाएंगे। अगर ये गाने सुनते हैं, सिर्फ गाने तक महदूद है तो बस बहुत अच्छा है। बाकी हम अपनी मज़हब उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, मज़हब की नमाज हम पढ़ेंगे ज़रूर, ये हमारा सबको हिदायत भी है, दोस्त भी है। गाने भी सुने, साथ साथ अपना मज़हब भी करेंगे, अपना नमाज़ पढ़ेंगे। बस इससे ज़्यादा फिर हम कर क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। नमाज कम से कम पढ़े अपना, और गाने भले सुने, किसी का भी गाने सुने, कोई किसी को इतराज़ नहीं है, ना मुल्ला को इतराज़ है, ना हमें इतराज़ है, ना किसी बुरे को ना अच्छे को। देखिए जी, ये जिनसे हम मिले इनके तो पिए ने बस तकरीबन हमारा 10 मिनट भी नहीं लगा जब इनसे हम मुलाकात हुई। ना कोई टाइम ली, ना कोई दरख्वास्त की, ना कोई इतना बड़ा वो हमने कोई अप्रोच हमें था। बस हम गए और हमसे मिले। लेकिन कोई अगर मिलना चाहता है, अगर ये क्रिकेट वाले आते हैं भी, सबका ख्वाहिश होता है कि हम सबसे मिले,
बाकी फ़िल्म इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उसका तो कोई सानी ही नहीं है। और ख़ासकर मिसाल के तौर पर अगर एक शाहरुख एक ही शाहरुख है, बाकी क्रिकेट वालों के साथ कोई शाहरुख वगैरह नहीं होता है। लेकिन ये अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं, मुश्किलात बहुत हैं। अब हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि अब कोई जाए। दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी हालात सही नहीं। इधर से जाएंगे भी पूछगछ होगा, उधर वो पकड़ेंगे भी पूछगछ होगा। तो उससे बेहतर है फिर अपने घर में रहे बंदा। अल्लाह करे कि आसानी हो जाए, हमें गाने मिलते रहें, हम सुनते रहें, बाकियों को भी मिलते रहे, बाकी भी सुने। अगर आसानी पैदा हो दोनों तरफ से, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन मुश्किलात बहुत है, बहुत मुश्किलात है। अब दोनों तरफ फौज है। अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे कुछ ना हो जाए, ये हम दुआ कर सकते हैं कि ऐसे अच्छा ज़िंदगी गुज़र रहा है, बस ऐसे ही गुज़रता जाए। आए दोनों गरीब, हम दोनों गरीब। हमने जो वहाँ पर जो गुर्बत देखी तो हम समझते हैं कि हम बादशाह है। इधर के लोग ये इतनी महंगाई में कोई किसी के कपड़े पर में टाकी लगाते हुए नहीं देखा। वहाँ पर तो बेचारे सारा दिन वो तड़े पर है, कोई भीख मांग रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता है, तड़े पर गुजारा होता है, बिल्कुल ज़मीन पर। वो उनसे पूछा मैंने कि भाई इधर तुम, कहता है मैं नहीं, मेरा वालिद इधर रहता था, वो मर गया, अब मेरा नंबर है। ऐसा नंबर बताया, यानी बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मैं मरने वाला हूँ, इसके बाद मेरे बच्चे भी इधर ही रहेंगे। ऐसा जगह भी मैंने देखा इनका। अल्लाह करे कि ऐसी आसानी हो जाए, ऐसे आसानियाँ पैदा हो जाए दोनों तरफ से, हम पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, ताकि लोग आएँ जाएँ। उनके बहुत से लोगों के प्यारे उधर अभी भी बंद है, बहुत से प्यारे इनके पाकिस्तान वालों के वहाँ पर शादियाँ उनकी हुई हैं, हमने देखे हैं। वहाँ पर उनकी बच्चियाँ हैं, अब वो आ नहीं सकते, ये जा नहीं सकते, अब करें क्या। शौकीन तरस रहे हैं, यानी गानों के पीछे। इतने गाने तो हमारे पास है, लेकिन शौकीनों को अब गाने मिल नहीं रहे हैं, आ नहीं रहा है, वो रिकॉर्डें नहीं मिल रहे हैं, ना आ रहे हैं, ना दुबई से आता है, ना इंडिया से आता है। पहले इंडिया से दुबई के रास्ते आता मिलता है इनको, अब वहाँ से भी बंद हो गया है। लेकिन ये बेचारे अब तरस रहे हैं कि भाई गाने अब कहाँ से मिलेंगे, ये गाने हमें चाहिए। ये गाने लिखे हुए लिस्टों के, कोई हर एक के पास कोई 20-20 22-22 साल के लिखे हुए रखे हुए गाने मिल नहीं रहे इनको। अल्लाह कर इनके लिए कोई आसानी पैदा हो जाए, इनको गाने मिल जाए। हमने वहाँ पर तकरीबन 20 दिन के 21वां दिन वहाँ से मैं रवाना हुआ। तकरीबन शाम को कोई 5 बजे ट्रेन वहाँ से उनके लिए टाइम के लिए कोई दिन मुकर्रर है, और जैसा बुध जुमेरात या मंगल बुध ऐसी कुछ दिन मुकर्रर है। वीज़े में कुछ आसानी हो जाए ताकि हम इंडिया जा सकें, वहाँ से म्यूज़िक की दुकानों से हम ये रिकॉर्डें ख़रीद सकें, कैसेटें भरें, वहाँ से कैसेटें लेकर आएँ अपने लिए, ताकि लोग सुने इनको। अल्लाह करे हो जाए, कुछ आसानियाँ पैदा हो जाए।